लाइवलीहुड कॉलेज जांजगीर को डीएमएफ मत से मंत्री जी की जानकारी आई है 18 करोड़ 36 लाख रुपए दिया गया है। टोटल फर्जीवाड़ा है माननीय अध्यक्ष महोदय। कितने कॉलेज को दिया गया? नहीं, एक लाइवलीहुड कॉलेज को, और लाइवलीहुड कॉलेज ने अलग अलग तरह की ट्रेनिंग की है माननीय अध्यक्ष महोदय। अब उसमें अगर हम निकालें तो लगभग 17,874 लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। आपके जवाब में एक व्यक्ति की ट्रेनिंग के लिए 10,200 रुपए खर्चा किया गया। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप एक जानकारी अगर छोटी सी उपलब्ध करा दें, ये 17,874 लोग जिनको ट्रेनिंग दी गई है, ये ट्रेनिंग वालों की सूची आप बाद में पृथकता से उपलब्ध करा दीजिएगा। ये कितने लोग को, ये 17,874 जो लोग हैं, ये हमारे पास पूरी जानकारी है माननीय अध्यक्ष महोदय कि 300 लोग को ट्रेनिंग दी गई है। अलग अलग जगह नंबर दिया गया है, वही नाम हर लिस्टों में है, और सूचना का अधिकार लगाने के बाद वो जानकारी नहीं मिलती। तो विधानसभा के माध्यम से मैं आपको आग्रह करना चाहता हूं कि ये 17,874 लोग की सूची तो दिलवा दे कि कौन लोग हैं जिनको 17,874 लोगों को ट्रेनिंग दी गई है 10,200 रुपए खर्चा करके। मैं सूची उपलब्ध करा दूंगा, पूरी सूची उपलब्ध करा देंगे जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसका हो जाने दीजिए ना। नहीं, ठीक है। उसमें अमरजीत जी, उसमें दिक्कत नहीं है, उसमें जो कलेक्टर को मिला उसमें दिक्कत है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, कलेक्टर कैसे ईडी ने बता दिया है। चलिए कि कलेक्टर कैसे है। मधुमक्खी पालन, आप चलिए, आप लोग पटवारी लोग के पीछे पड़ते हो, पढ़ना कलेक्टर लोग के पीछे पड़ो। सब आप चलो, बढ़िया चल रहा है। मधुमक्खी पालन, जूट बैग निर्माण, मशरूम पालन और अगरबत्ती निर्माण, इसके लिए लगभग करोड़ों रुपए दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों की 10,200 रुपए में ट्रेनिंग की गई है, इस सब लोगों के लिए क्या उन्होंने कोई उत्पादन किया? अगर उत्पादन किया तो उत्पादन किस बाजार में बिका, किसने खरीदा उस उत्पादन को, और उत्पादन किया कि नहीं किया? माननीय अध्यक्ष महोदय, आप प्रश्न की बृहत्ता को समझ रहे हैं। एक एक व्यक्ति ने क्या उत्पादन किया और उसने कहां बेचा और उसको क्या मूल्य मिला, ये जानकारी क्या देना संभव है यहाँ पर? चलिए बाद में दे दीजिएगा, कोई मतलब आप इसके लिए जो प्रश्न पूछेंगे मैं उसको उत्तर दे दूंगा। आखिरी एक छोटी सी चीज इसमें प्रशिष्ट में माननीय मंत्री जी आपने जवाब दिया है कि ग्राम सभा क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण कार्य 2 करोड़ रुपए का है। ग्राम सभा क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण कार्य, कृपा पूर्वक सभी सदस्यों को बता दीजिए, ये ग्राम सभा प्रशिक्षण क्षमता विकास कार्य क्या होता है? ये किस कॉलेज को दिया जा रही है तो बताओ जी, कौन से कॉलेज को दे रही है सब? ये माननीय अध्यक्ष महोदय, डीएमएफ की राशि को पैसा को निकालकर लाइवलीहुड कॉलेज को इन्होंने एजेंसी बनाया रोजगार सृजन और रोजगार निर्माण के लिए, और उसमें ये पूरा प्रशिष्ट में है कि कितने कितने प्रति वर्ष कहां कहां पर दिया। ग्राम सभा विकास हेतु 1 करोड़ रुपए, फिर ग्राम सभा विकास हेतु 1 करोड़ रुपए, अगरबत्ती बनाने हेतु 174 करोड़ रुपए, मधुमक्खी पालन लिए 52 लाख रुपए, जूट बैग निर्माण संबंधी 60 लाख रुपए, मशरूम कन्वेंशन प्रशिक्षण कार्य के लिए 150 लाख रुपए। ये इस तरह से माननीय अध्यक्ष महोदय टोटल बंदर बाट और बंटवारा हुआ इस पैसे का। मैं वही पूछना चाह रहा हूं कि किसी को दिए हैं, प्रशिक्षण किए हैं? मूल मेरा प्रश्न वही था कि किसको प्रशिक्षण किया, वही 300 लोगों का बार बार नाम है। वो बता रहे हैं ना कि बाद में लिस्ट दे देंगे आप जी। और ये मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूं, ये ग्राम सभा क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण कार्य, ये क्या चीज है बता दें। चलिए मधुमक्खी का तो समझ में आ गया, ग्राम सभा विकास प्रशिक्षण क्या है, ये इतना ही बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, कई ग्राम सभा में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना पड़ता है, तो उसके प्रशिक्षण के लिए और किस तरह के कार्य ग्राम सभा में किए जाए, इसकी जानकारी देने के लिए आप सुन तो लीजिए, इसके प्रशिक्षण के लिए ये योजना जारी की है। सौरभ भैया, पैसे का सदुपयोग हो गया है, उसके पीछे क्यों पड़े हैं? यही कम से कम उसके यही बंदर बात है माननीय अध्यक्ष महोदय। 35 करोड़ रुपए आपने दे दिया। 18 करोड़, हाँ, 17 करोड़ 19-20 21-22 में, 18 करोड़ 21-22 में। असल में ये जो पूरे पैसे का दुरुपयोग कलेक्टर्स कर रहे हैं, उन्होंने अपनी घर की दुकान बना ली है।
और इस प्रकार से वो फर्जी प्रशिक्षण दिखाकर इस पैसे का बंदरबाट कर रहे हैं। आपको इसके ऊपर में ध्यान देना चाहिए। चलिए आप- छत्तीसगढ़ के बच्चों को माननीय अध्यक्ष महोदय, जी, जी। मैं माननीय मंत्री जी से कि ये 35 करोड़ रुपए जो खर्च किए गए हैं, इसकी क्या आप जांच करवाएंगे क्या? मैं भी वही प्रश्न करूंगा बाद में, मैं उनको कहूंगा। एक मिनट, आपके मामा जी बोल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो ट्रेनिंग हुआ है उसमें क्या नियोजन की भी शर्तें थी कि ट्रेंड आदमी को कहीं पे नियोजित किया जाएगा किसी संस्था में? और यदि नियोजन की शर्तें थी तो ट्रेंड लोगों में से जो 17,000 लोगों को जो ट्रेनिंग दिया गया, उनमें से कितने लोगों को किन्हीं संस्थाओं में नियोजित करके रोजगार दिलवाया गया? नियोजित की बात वो कह चुके हैं कि नहीं, उसमें शर्त में रहता है कि आपको इतने दिन का रोजगार देना पड़ेगा, दिलवाना पड़ेगा। समझ गया मैं। तो वो यदि है जानकारी कि इतने दिनों का रोजगार या नियोजन उनको दिया गया है या दिलवाया गया है, ये बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये जो दो योजना चल रही हैं उनके गाइडलाइन में नियोजन का प्रावधान है। लेकिन डीएमएफ से जो इसमें खाने का प्रावधान है, डीएमएफ से जो राशि वितरित की गई है उसमें नियोजन की कोई शर्त नहीं है। लेकिन ये इसमें सिर्फ खाने का प्रावधान है माननीय अध्यक्ष महोदय, नियोजन का प्रावधान नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के पास फैक्ट नहीं है, सिर्फ वो अपने एक अवधारणा व्यक्त करना चाहते हैं इस विधानसभा के माध्यम से। मैं फिर से आपको कह रहा हूं, अगर आपको किसी ट्रेनिंग में कोई शिकायत प्राप्त हुई है तो आप हमें बताएं, हम उस पर जांच कर लेंगे। कोई भी प्रशिक्षण में माननीय अध्यक्ष महोदय एक गाइडलाइन बनती है, चाहे आप राज्य का ले चाहे प्रधानमंत्री कौशल उन्नयन का ले। डीएमएफ में कोई अलग गाइडलाइन नहीं हो सकती, और यदि गाइडलाइन नहीं जारी की गई है और सिर्फ पैसे दिए हैं तो यह और गंभीर अपराध है। उनको जांच की घोषणा करनी चाहिए। ये तो स्वतंत्र है, फिर कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा हो गया। नेताजी करिए, आपका जिला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सिर्फ ये खाने का है। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में डीएमएफ की राशि का सुनियोजित ढंग से दुरुपयोग किया जा रहा है। बात तो जांजगीर की हो रही है। जानिए, ये हमारे आपके जिले का विषय है, आपके हमारे जिले का विषय है। पहले भी, अरे राम यार थोड़ा कर चुका तो माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले जो जांजगीर कलेक्टर का स्थानांतरण हुआ, आपको मालूम है 29-30 जून को उन्होंने 30 करोड़ रुपया बुक कर दिया। 30 करोड़ रुपया 2 दिन में डीएमएफ में। और मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, यह 18 करोड़ का मामला है। प्रश्न क्रमांक 4 आज के परिशिष्ट में सौरभ सिंह जी के प्रश्न में जानकारी दी गई है कि मधुमक्खी ट्रेनिंग के लिए 52 लाख रुपए दिया गया है। इसमें शिकायत हुई थी क्या? शिकायत हुई थी तो कब हुई थी? और उपरोक्त शिकायत पर क्या क्या कार्यवाही कब कब की गई है, ये बता दें। वो जांच करके बताएंगे बोला है माननीय। परीक्षण करा लेंगे ना, किसको किसको जांच कर देंगे, उसमें क्या है। मंत्री जी बिल्कुल माननीय अध्यक्ष सतर्क है। मधुमक्खी पालन के लिए जी माननीय अध्यक्ष महोदय, मधुमक्खी पालन के लिए जो प्रशिक्षण किया गया उसके लिए विभाग को किसी तरह की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। विभाग को 2021-22 में डीएमएफ मद से जो डीएमएफ मद से जो राशि प्रदान की गई थी 22-23 की, 2 संस्थाओं को उन्होंने समय पे ट्रेनिंग चालू नहीं की गई उनके द्वारा, तो उस राशि को वापस रिकवरी करने के लिए प्रक्रियाधीन है। उसमें से राशि प्राप्त हो चुकी है, बहुत सारी राशि, और बहुत जल्द पूरी राशि उनसे रिकवरी कर ली जाएगी। तो सिर्फ दो शिकायतें हमें प्राप्त हुई थी और दोनों शिकायतों पे जांच करके उनके रिकवरी की कार्रवाई चल रही है। जी, चूंकि ये माननीय नेता प्रतिपक्ष का जिला है और वो बार बार मेरी ओर उंगली करते हैं, दिखाते हैं। माननीय अध्यक्ष, मधुमक्खी के पीछे क्यों पड़े हैं? मधुमक्खी, इसलिए मैं आपको निर्देशित कर रहा हूं
कि इतने पैसे कितने लाइवलीहुड कॉलेज को किस किस मत के लिए दिए और जो नियोजन का है उसमें कुछ कर पाए कि नहीं, एक आध बोतल बना कि नहीं शहद का, ये देखा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आग्रह था, ऐसे मामले डीएमएफ के जो मामले आते हैं पूरे प्रदेश में इस प्रकार का अनियमितता का मामला है, मैंने दे दिया ना कम से कम, आपने जांजगीर मेरा आग्रह है, निवेदन है। और जांजगीर चांपा जिला तो उसमें शीर्ष पर, इसीलिए तो कहा। ठीक है, तो सदन की जांच कमेटी से जांच करवा अरे दीजिए, नहीं, सदन की कमेटी बनवा और दीजिए। आप भी दोनों वहीं के हैं। जांजगीर जिला इसलिए शीर्ष पे है कि आसंदी में आप विराजमान शीर्ष पे बैठे हैं, उधर भी नेता है। प्रतिपक्ष की कुर्सी हालांकि 3 साल बाद मिली लेकिन उनको मिल गई है, तो विराजमान तो शीर्श पे रहना ही भैया। चौबे जी, नहीं ममता जी, चौबे जी, इधर ममता तो 2.5 चंद्राकर साल का मामला नहीं है, यहाँ कोई 2.5 साल का मामला नहीं। ममता चंद्राकर माननीय अध्यक्ष महोदय, कहाँ हो? माननीय